बड़ी खबर, पीजीआई अनुबंध कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 23वें दिन भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। पीजीआई में लगभग 1300 कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की मांग को लेकर पीजीआई में अनुबंधित कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की जा रही है। रोहतक में पीजीआई अनुबंध कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 23 दिन हो गए हैं, कर्मचारियों की हड़ताल नहीं रुक रही है और पीजीआई में लगभग 1300 कर्मचारी ऐसे हैं जो हड़ताल पर आज भी बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पीजीआई में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार का तो एक ही नारा था कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है, तो उसको लेकर आखिर क्या किया जा रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राज टाकिया हमारे साथ रोहतक से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। राज, 23वां दिन है, आज भी हड़ताल जारी है। आपके आसपास कर्मचारी भी शायद मौजूद है, अपडेट के साथ उनसे भी जरा बात करिएगा। देखिए, इस तरीके से रोहतक पीजीआई की बात करनी जाए तो हरियाणा की सबसे बड़ी पीजीआई संस्थान रोहतक में स्थित है और ये कर्मचारी जो है लगभग 2012 में इन्होंने एक निजी कंपनी में इनको ज्वाइन करवाया था और जब हरियाणा सरकार ने कौशल विकास योजना शुरू की तो इन्होंने कई बार प्रदर्शन भी किया है, अपनी मांग सरकार के सामने कई बार रखी है, प्रशासन के सामने कई बार रखी। तो इसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन पिछले 23 दिनों से शुरू कर दिया है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इनको गिरफ्तार किया गया है पिछले दिनों। अब पीजीआई प्रशासन की तरफ से भी अभी तक कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया। तो इन लोगों ने एक ही मांग इन लोगों की है कि इनको एचआर में शामिल किया जाए और इनकी जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। कुछ कर्मचारी मेरे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है और 2013 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। जी जी। तो समस्या आपकी जो मुख्य मांग है, क्या मांग है? हमारी मुख्य मांग जो ये है कि हमें ठेकेदारी प्रथा के हटा के एचआरएम पोर्टल पर हमारा डाटा अपलोड किया जाए और जो चोरी की प्रचार की जाए। तो दिसंबर 2021 के बाद हमारा कोई भी फैसिलिटी नहीं हुई थी। 2024 में 5 नवंबर 2024 में 1500 हमारे वेटिंग में फीस का जो भी हमारे है हमें पोस्ट किया जाए। आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक ये हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक आंदोलन चलेगा। तो ऐसे में मरीज जो इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही है, वार्ड में भी दिक्कतें आ रही है। आप लोगों ने काम प्रभावित कर दिया है। मरीज का दर्द करा हमारे कई सालों से तपस्या करते हुए हमारी समस्या समाधान नहीं कर दिया। तो आपके हाथ जोड़ अगर कुछ करते हैं, अगर हमारे गलती हुई पर मरीज हमने बहुत सारी मेहनत करी है मरीजों के लिए, पर हमारी मेहनत का जब तक फल नहीं मिलता तब तक हम आंदोलन जारी रखते। ऐसे में पीजीआई में इलाज करवाने के लिए 10,000 के आसपास ओपीडी कार्ड बनते हैं, मरीज 10,000 के आसपास आते हैं, तो वार्ड में भी एडमिट किए जाते हैं। ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप लोगों को ट्राई कर दिया है, प्रशासन जिम्मेवार होगा सर। उसके लिए जो पुलिस के साथ कोई भी हादसा होगा तो प्रशासन जिम्मेवार होगा। आज जिस मुकाम पर आप बैठे हैं वो सिर्फ प्रशासन की वजह से ही बैठे हैं। हम सिर्फ कुछ नहीं मांग रही है, अपना हक मांग रही है। जो हमारे 2 भाइयों को दिया गया है वो हक मांग रही है, वो कुछ भी नहीं मांग रही है। अगर ये प्रशासन हमारे बारे में नहीं सोचता या ठेकेदार हमारे बारे में कम से कम हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के बारे में सोचो। हर घर में भारी बीमारी, पता नहीं कितने कितने गरीब आदमी खड़े हैं यहाँ पे, सबके लिए सोचो। अगर हमारी नहीं सोचता, हमारे परिवार की सोचो भी, हमारे कार्य से हमारा परिवार। जिस तरीके से आंदोलन का 23वां दिन तो और कितना आंदोलन ये लंबा चलेगा और ऐसे में क्या पीजीआई प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई? नमस्कार जी, पहले डॉक्टर के माध्यम से हम जनता को, प्रशासन को, सबको बताना चाहते हैं जी कि आंदोलन का निश्चित काल है जी, क्योंकि कोई टाइम नहीं है जी। हम तो चाहते हैं लंबा चले जी, हम तो चाहते हैं कि हमारी मांग मान ली जाए जी। जो सबको मिल रही है वही मांग है जी, कोई अलग मांग नहीं है। जो हमारी मांग मान लो जी, हमारी हड़ताल खत्म हो जाएगी जी। और वही बात प्रशासन से बातचीत की जी, बातचीत चलती रहती है जी, लेकिन आश्वासन नहीं मिलता। खाली हो तो कुछ मिलता तो कोई नहीं।
हम तो काम मांग रहे हैं। और जी एक बात और कहना चाहूंगा मैं हमारे पूर्व मंत्री जी से, जो हमारे रोहतक के सीएम है जी, एक तो सीएम हरनाथ सिंह सैनी जी है जी पूरे हरियाणा की, और रोहतक के हमारे सीएम है जी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ जी मैं सारे कर्मचारियों की तरफ से जी कि जी हम आपसे मिले जी, आपने भी कहा जल्द से जल्द कर देंगे जी, लेकिन काम नहीं हो रहा जल्द तक। एमडी यूनिवर्सिटी के जी 300 बंदे करीब लगभग जी एचके पोर्टल में शनिवार को चल गए जी, वो भी दिन मिले थे, वो भी दिन मिले थे जी हमारे मंत्री जी से, और हम भी मिले दूसरे दिन, लेकिन काम तो नहीं हुआ जी हमारा। उनका होगा जी महाराज क्या हुआ है, तो मंत्री जी से नहीं, हम सीएम साहब बोलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं जी कि कृपा करके हमारा भी काम करवा दो जी। बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आपको दुआ देंगे जी, धन्यवाद। जिस तरीके से ये हड़ताल चल रही है तो अभी तक क्या कंक्लूजन निकला है? ऐसे में आम आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। आम आदमी को हो रही है, यहाँ बैठने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, तो कोई रिश्वत हम कर सकते नहीं, हम दिखा सकते, हम परेशानी हमको कुछ नहीं करके पूरा बैठे बैठना की बात हो रही है। पता नहीं मैं इस जगह में पहुंचना चाहिए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लेडीज बैठी, अगर लोग दुख हो जाते पंखा को क्या करना पड़ेगा, क्या ना बाथरूम करने की जगह है ना क्या पानी पीने की जगह है, तो पंखा से नहीं सोचना चाहिए। बच्चे हमारे बच्चे कोई कितने वहाँ पर बैठे हैं, किस मुसीबत पर बैठे हैं, तो कुछ तो दया आनी चाहिए जी, कोई कुछ भी नहीं आई। प्रशासन के यही आदर हो गया है कि हमारी भी थोड़ी घनी सुन ले, सारी जैसे ठेकेदार को सुन ले। बिल्कुल, जिस तरीके से कर्मचारी जो है वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। जी राकेश, और जो पीजीआई प्रशासन है उनकी तरफ से इस पर क्या जवाब दिया गया है? क्यों एड्रेस नहीं कर रहे हैं वो कर्मचारियों के इस हड़ताल को? उनसे बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, देखिए जिस तरीके से पीजीआई प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो पीजीआई प्रशासन ने पिछले दिनों मीडिया ब्रीफिंग की थी और कुलपति ने कहा था कि इनका जो एफसीआर में शामिल करने के लिए इनकी फाइलिंग जो है वो चंडीगढ़ पंचकुला भेजी गई है, लेकिन सरकारी काम है वो कब तक होगा ये देखने लगा के। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि इस तरीके की जो बात है वो पहले भी आंदोलन के दौरान कुलपति कह चुके हैं और हर साल कुलपति इस तरीके का वायदा जो है कर्मचारियों से करते हैं और अपना वायदा कभी पूरा नहीं करते। तो कर्मचारियों का जो पीजीआई प्रशासन से एक विश्वास जो है वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में पीजीआई कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक इनको एफसीआर में शामिल नहीं किया जाएगा, पोर्टल पर नहीं डाला जाएगा, तब तक ये हड़ताल पर रहेगी।